Well, good morning, students. Today, we are just going to start a new topic data file handling DFH. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोग्राम वी हैव सीन, अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम क्या है? ट्रांजिएंट। दैट मीन्स ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दे रन फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट, बट व्हेन दे एंड देयर डाटा डिसअपियर्स। आपने देखा होगा अब तक हमने पाइथन में कितने सारे प्रोग्राम डिस्कस किए, कितने सारे टॉपिक डिस्कस किए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कितने सारे प्रोग्राम भी डिस्कस किए हैं। लेकिन जब हम उनको रन करते हैं तो रन करने के बाद उनका आउटपुट थोड़े समय के लिए शो होता है, उसके बाद वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है। कहने का मतलब है हमने उनका कहीं रिकॉर्ड सेव नहीं कर रखा है। इफ अगर आप अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे तो फिर दोबारा से वो एक नई स्टेट से रन होगा, दैट इज कॉल्ड क्लीन स्टेट से रन होगा। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी बार आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार आपका प्रोग्राम क्लीन स्टेट से रन होना स्टार्ट होगा, उसका डाटा डिसअपियर होगा, फिर उसके बाद वो जो है रन होगा, फिर उसके बाद उसका डाटा डिसअपियर होगा। तो व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या होता है? दिस हैपन्स बिकॉज द डाटा एंटर्ड इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो प्रोग्राम रन होता है आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड you know very well that random access memory is volatile memory. Volatile means once the power is switched off, its data is completely destroyed, right? तो इसीलिए जब भी हम जितने भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे सबसे पहले किस में रन होते हैं? वो उनका जो डाटा है वो किस में रन होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर रन होते हैं। कहने का मतलब है वो हमारे प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होते हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम रन होने स्टार्ट होते हैं। रन होने के बाद उनका डाटा ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है व्हेन वी कम आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। बट डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पाइथन। क्योंकि डाटा को मेंटेन करना फ्यूचर पर्पस के लिए, सपोज आपका कोई एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको आप फ्यूचर पर्पस के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा सारे के सारे कम रिकॉर्ड उनका सर्वर पर सेव होता है, चाहे वो हमारा एसबीआई हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे जितने भी हमारे इंडिया के बैंकिंग है उनका अपना खुद का एक सर्वर है और उन्हीं सर्वर पर उनका डाटा सेव होता है। इवन जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, इवन अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी हमारा डाटा पूरा का पूरा उनके सर्वर पर सेव है। इवन फेसबुक है, गूगल है, तो इनके पास भी हमारा डाटा किसी ना किसी रूप में सेव है। क्यों? क्योंकि ये डाटा को फेसबुक सबसे बड़ा एग्जांपल है। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो डेफिनेटली वो डाटा जो है उनके सर्वर पर स्टोर हो जाता है, जिससे कि वो डाटा को फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और आप भी अपने उस डाटा को पर्टिकुलरली देख सकते हैं या किसी भी तरह से उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो डाटा फाइल हैंडलिंग आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने के में जा रहा हूं, क्योंकि इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे डाटा की, और उस डाटा को हम मेंटेन करेंगे फाइल के अंदर। फाइल के अंदर हम क्या ऑपरेशन करेंगे? या तो हम उस फाइल के अंदर डाटा को राइट करेंगे या हम उस फाइल के अंदर डाटा को रीड करेंगे, जिससे कि वो डाटा हमारा फ्यूचर पर्पस के लिए यूज हो सके। क्योंकि अगर हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है तो उस इंपॉर्टेंट डाटा को हम अपना फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। क्योंकि अगर हम उसे सिंपली हम उसे एज ए प्रोग्राम के अंदर अगर हम बना रहे हैं डाटा को और वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रन हो रहा है और रन होने के बाद वो डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे ही हम अपना उससे बाहर आएंगे तो वो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अब हमें एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है जो हमारे डाटा को परमानेंटली सेव कर सके किसी फाइल के अंदर, जिससे कि इन फ्यूचर हम उस फाइल को एक्सेस कर सके। इसी के पर्पस के लिए आज हमारा टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, अदर प्रोग्राम्स आर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या है? दे रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम के लिए रन होते हैं। दे कीप एट लीस्ट सम ऑफ दियर डाटा इन परमानेंट स्टोरेज, ए हार्ड ड्राइव। जैसे कि
and if they shut down or restart, they execute from the same point. Example of persistent programs are operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखते होंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अंदर स्टोर होता है। इस समय मैं अपना सिस्टम मैंने ओपन कर रखा है, तो मेरा जो ये सिस्टम है विंडो के, मेरी जो विंडो है वो सी ड्राइव के अंदर है। जैसे मैंने इसे बूट किया तो वो सी ड्राइव से मेरी विंडो कहां पर लोड हुई, प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड हुई। ये ध्यान रखना, कोई भी प्रोग्राम आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही लोड होता है और उसी के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया तो मेरा बूट स्ट्रैप लोडर लोड हुआ और बूट स्ट्रैप लोडर ने क्या करा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं उसके अंदर लोड किया। जैसे ही मैं अपने सिस्टम को बंद करता हूं उसी समय मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी रैम से क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब जो भी हमारा डाटा हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है, जैसे ही हम उस डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो डाटा सबसे पहले हार्ड डिस्क से कहां पर जाता है, प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर जाता है। वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग में होने के बाद जब हमारा काम फिनिश हो जाता है और जब हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी बार हम अपने सिस्टम को ओपन करते हैं उतनी बार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होता है, एग्जीक्यूशन होता है और फिर दोबारा से हमारा वो है वहां से क्लीन हो जाता है जब हम अपने पावर को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डाटा नोन एज द परसिस्टेंट डाटा। क्या कहते हैं इसे, परसिस्टेंट डाटा। कहने का मतलब यह है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर नहीं है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर है, हार्ड ड्राइव के अंदर है। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमारा बूट सिस्टम लोड होता है और वो बूट स्ट्रैप लोडर एक सॉफ्टवेयर होता है और वो बूट स्ट्रैप लोडर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को उस पर्टिकुलर ड्राइव से लोड करता है, किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम के अंदर। और फिर उसके बाद हम अपने जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी एप्लीकेशंस है, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ डाटा इज नोन एज द परसिस्टेंट डाटा, क्योंकि इसे हम फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जितना भी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा है वो सारा का सारा डाटा क्या है, परसिस्टेंट डाटा है। वो आपका कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है। इसी तरह से हम अब ऐसे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे आपके साथ जिनका डाटा हम किसके अंदर सेव करेंगे, किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर सेव करेंगे और उस डाटा को जिससे कि हम फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सके। इसी पर्पस के लिए हमारा आज का टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे फॉर प्रोग्राम्स टू मेंटेन दियर डाटा इज बाय रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स। अब हम काम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स पे। टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल फाइल होती है। ये टेक्स्ट फाइल एक नोटपैड फाइल होती है। उस नोटपैड फाइल के अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, राइट करते हैं। किसके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू। मतलब हम एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, वो एप्लीकेशन अपने डाटा को राइट करेगा किसके अंदर, किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, और रीड करेगा उसी पर्टिकुलर फाइल से। ओके, और फिर उस फाइल को वो हमारी फाइल किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर क्रिएट होगी जिससे कि फ्यूचर में हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम उसे फाइल के साथ हमें उसमें और डाटा राइट कराना है और तो हम उसमें करा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है। तो डियर स्टूडेंट, प्रोग्राम्स that are used in day-to-day business operation rely extensively on files। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं, वो बिजनेस एप्लीकेशंस बेसिकली क्या करते हैं, वो किस पर रिलाय हैं, वो अपने डाटा पर रिलाय हैं। डेफिनेटली उन बिजनेस एप्लीकेशंस को जो डेवलप किया जाता है वो किस लिए डेवलप किया जाता है, जिससे कि वो अपने डाटा को क्या कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, अपने डाटा को मेंटेन कर सके। क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज डे टू डे अपडेट होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग उनका डाटा भी अपडेट होता रहता है। जैसे कि पेरोल प्रोग्राम्स कीप एम्प्लॉय डाटा इन फाइल्स। जो पेरोल प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय का डाटा किसके अंदर रखते हैं, फाइल्स के अंदर रखते हैं। इन्वेंट्री प्रोग्राम
कीप डाटा अबाउट ए कंपनी प्रोडक्ट इन फाइल्स। जो इन्वेंट्री प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली कंपनी का डाटा किसके अंदर रखते हैं, फाइल के अंदर रखते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट जितने भी होंगे उनको फाइल के अंदर रखेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी डाटा को एक्सेस करना चाहो तो आप उस फाइल के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए कंपनी में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो लॉन्च, जैसी वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो हमारा वो जो प्रोग्राम होगा, इन्वेंट्री प्रोग्राम होगा, उसके वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को राइट कर देगा उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो इस तरह से वो फाइल अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो 10 ए फाइल इज ए डॉक्यूमेंट। अब फाइल क्या है, एक फाइल इज ए डॉक्यूमेंट और द डाटा स्टोर्ड ऑन ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस which can be read, written और rewritten according to the requirement। सही बात है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं स्कूल का। आज जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स का डाटा रख रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी आप अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर में आपकी सारी की सारी डाटा की एंट्री की जाती है और एंट्री करने के बाद वो डाटा उनके पर्टिकुलर डाटाबेस में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी अपडेशन कराना है तो वो डेफिनेटली आपके कोई पर्टिकुलर आपको एसआर नंबर दिया जाता है, उसी एसआर नंबर का यूज करके सबसे पहले वो आपके डाटा को डिस्प्ले करते हैं और डिस्प्ले करने के बाद जो भी आप उसमें चेंजेस कराना चाहते हैं, चेंजेस कराने के बाद वो दोबारा से क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो आप अपने कहने का मतलब है कि डाटा को राइट भी किया जा सकता है और डाटा को रीड भी किया जा सकता है, राइट। तो इसी चीज पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि programs that are used in day-to-day business operation rely extensively on files. Payroll programs keep employee data in files. Inventory programs keep data about a company's product in files. Accounting system keep data about a company's financials operation in files। जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल्स ऑपरेशंस होते हैं उनका जो डाटा है, राइट, उनको फाइल के अंदर रखते हैं, राइट। आप देख सकते हैं जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत सारी फाइल्स मेंटेन होती हैं उनके सिस्टम में। वो सारी की सारी के में फाइल्स पर्टिकुलर आईटीआर फाइल्स होती है और वो उसमें एम्प्लॉयज का डाटा होता है। Thus, a file is a document or the data stored on a permanent storage device। permanent storage device का मतलब है यहां पर हार्ड डिस्क से, which can be read, written or rewritten according to the requirement। all files are assigned a name। जो भी फाइल्स होगी उसको एक नेम दिया जाएगा। assign a name, this used for identification purposes by the operating system and the user। आज जितने भी बैंकिंग सेक्टर है आप देख सकते हैं उनके पास होम लोन की एक अलग फाइल है, उनके पास कार लोन की एक अलग फाइल है, बिजनेस लोन की एक अलग फाइल है, एम्प्लॉय लोन की एक अलग फाइल है, अपने एम्प्लॉयज की एक अलग फाइल है। तो उन्होंने उसे एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ही है वो यही है, फाइल इनपुट आउटपुट। फाइल आईओ, इनपुट आउटपुट मींस ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी एंड वाइस वर्सा, राइट। यही तो है फाइल का पर्पस। आप फाइल बनाते हैं अपने हार्ड डिस्क में, राइट। तो वो फाइल जो है एग्जीक्यूट कैसे होती है, हार्ड ड्राइव से प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और प्राइमरी मेमोरी से अगर मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है और उस फाइल के अंदर आप अपडेशन करना चाह रहे हैं तो वो फाइल सबसे पहले कहां जाएगी, पहले वो आपकी हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी के अंदर लोड होगी। मेन मेमोरी के अंदर लोड होने के बाद आप उसके अंदर कोई पर्टिकुलर चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने के बाद आप उसे सेव करेंगे, तो वो सेव कहां पर होगी, पर्टिकुलर आपकी हार्ड डिस्क में ही सेव होगी। तो दिस इज कॉल्ड द फाइल इनपुट आउटपुट मींस ट्रांसफर ऑफ डाटा फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी एंड वाइस वर्सा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई यूज फाइल्स, हम फाइल का यूज क्यों करते हैं। डाटा मेंटेन्ड इनसाइड द फाइल इज टर्म्ड एज परसिस्टेंट डाटा। देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैंने बोला डाटा मेंटेन इनसाइड द फाइल, फाइल के अंदर जो हम डाटा मेंटेन कर रहे हैं उसको हम परसिस्टेंट डाटा कह रहे हैं, दैट मींस परमानेंट डाटा। परसिस्टेंट डाटा कहां पर होता है, आपका हार्ड डिस्क के अंदर। इट इज परमानेंट इन नेचर। पाइथन अलाउ us to read data from and save data to external text file permanently on second storage device। तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करती है
कि हम उस डाटा को रीड कर सकते हैं, हम उस डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, हम उस डाटा के अंदर राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहें वो ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन फाइल के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, चाहे वो राइट का हो चाहे वो रीड का हो, वो होगा पाइथन प्रोग्राम से। कहने का मतलब है हम पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, वो पाइथन का प्रोग्राम हमारी फाइल के अंदर डाटा को सेव करेगा और फाइल के अंदर से ही डाटा को क्या करेगा, रीड करेगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग फाइल परमानेंटली ऑन सेकंड स्टोरेज मीडिया। सेकंड स्टोरेज मीडिया का मतलब है चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, चाहे आपका वो हार्ड डिस्क हो, कोई भी आपका एक्सटर्नल रिसोर्स हो सकता है। We usually use the files to store data permanently while working and storing data in word processing applications, spreadsheets, presentation applications, etc. राइट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम अपने डाटा को किसी भी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। राइट, वी यूजुअली यूज द फाइल्स, हम फाइल का यूज क्यों करते हैं, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं फाइल्स का। while working and storing data in word processing applications, spreadsheet, presentations application, etc. All of these operations require data to be stored in files so that it may be used later. Okay, I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। Note: a file or a data file is a stream or sequence of character data occupying named place on the disk where a sequence of related data is stored। क्या कह रहा है ये कि ए फाइल और ए डाटा फाइल, फाइल का मतलब डाटा फाइल से ही है क्योंकि फाइल के अंदर डाटा ही स्टोर होगा। एक क्या है ये, एक इट इज ए स्ट्रीम और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं। तो डाटा क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही तो है, स्ट्रीम ही तो है, डाटा का डाटा स्ट्रीम है वो, और डाटा स्ट्रीम को हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। डाटा ऑक्यूपाइंग नेम्ड प्लेस, मतलब वो हार्ड डिस्क के अंदर अपना एक नेम प्लेस स्टोर करेगी, अपना एक नेम होगा उसका। ऑक्यूपाइंग नेम्ड प्लेस ऑन द डिस्क वेयर ए सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड डाटा इज स्टोर। राइट, चलिए अब बात करते हैं हम डाटा फाइल ऑपरेशन के बारे में कि हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विथ फाइल्स, फर्स्ट वी नीड टू ओपन इट। अगर हम फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे सपोज हम फाइल में से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक नोटपैड फाइल है, हमने उसके अंदर डाटा ऑलरेडी राइट कर रखा है, ऑलरेडी रिटन है, या चलो हमने बना दिया उसे, अब हम उसके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसे ओपन करना होगा। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिजायरेबल ऑपरेशन इट नीड्स टू बी क्लोज। ध्यान रखना, आप जब अपनी फाइल के अंदर डाटा रीड कर लेंगे तो उसे आपको क्लोज करना पड़ेगा। राइट, डज ए पाइथन फाइल हैंडलिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले ओपनिंग ए फाइल, पहला ऑपरेशन क्या होगा, ओपनिंग ए फाइल। दूसरा ऑपरेशन परफॉर्मिंग ए ऑपरेशन, चाहे वो रीड हो चाहे वो राइट हो, और प्रोसेसिंग द डाटा। नंबर 3 क्लोजिंग द फाइल। दीज आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ डाटा फाइल हैंडलिंग। डीएफएच के ये 3 मेन पिलर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि फाइल के कितने टाइप्स होते हैं। बिफोर वी डिस्कस दिस फाइल ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है फाइल ऑपरेशन, उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फाइल कितने टाइप्स की होती है। वी शुड अवेयर ऑफ द फाइल टाइप्स। पाइथन अलाउ अस टू क्रिएट एंड मैनेज 2 टाइप्स ऑफ फाइल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप्स की फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, आइए, ए टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ लाइन। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ लाइंस है, आप उसके अंदर जो भी डाटा में लिखेंगे आप उस डाटा को रीड कर सकते हैं। जैसे सिंपल एक नोटपैड फाइल होती है, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं, आप ये देख सकते हैं, मैंने यहां पर ये मैं बनाया, तो ये टेक्स्ट फाइल क्या है, जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा माय नेम इज विनीत गुप्ता, आई एम टीचिंग प्रोफेशन, I am in teaching profession. My passion is to become a professional coder.
राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ये टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, डाटा राइट कर रहे हैं। और देखिए ये सीक्वेंस ऑफ लाइन है, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा है उस डाटा को आप रीड भी कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा हूं। तो टेक्स्ट फाइल सिंपल कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट फाइल नोटपैड फाइल होती है और आप उसको सेव करते हैं .txt एक्सटेंशन से, राइट। टेक्स्ट फाइल की एडवांटेज क्या है, टेक्स्ट फाइल की एडवांटेज यह है कि आप जिस फॉर्मेट में डाटा लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आप अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। दैट मींस इट इज इजीली टू रीड द डाटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। बट दिस टेक्स्ट फाइल इज नॉट सेफ, मतलब ये सेफ नहीं है, कहने का मतलब है इसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। इसी पर्पस के लिए बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट आया है। बाइनरी फाइल क्या है कि इसमें जो भी आप डाटा राइट करेंगे वो डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका वो डाटा इनकोडिंग हो जाएगी, उस डाटा की इनकोडिंग का मतलब है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और उसके अंदर राइट हो जाएगा, जिससे उस फायदा क्या होगा, कोई भी थर्ड यूजर होगा उसको वो डाटा समझ में नहीं आएगा कि वो डाटा क्या लिखा हुआ है, उसे सिर्फ आप ही समझ सकते हो क्योंकि मैंने ये डाटा उस फाइल के अंदर लिखा है। तो बात करते हैं बाइनरी फाइल के बारे में। बाइनरी फाइल are used to store binary data such as images, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स एटसेट्रा। फाइल के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जैसे इमेज है, वीडियो फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, या आपका कोई भी न्यूमेरिक डाटा होगा, वो किस फॉर्म में जाएगा, बाइनरी फॉर्म में जाएगा। दैट मीन्स एक्चुअल में तो वो आप जानते हो कि इस डाटा को क्या है, लेकिन जब वो फाइल के अंदर राइट होगा डाटा तो वो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा, उस डाटा की इनकोडिंग हो जाएगी किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में। A binary file contains arbitrary binary data, usually numbers stored in the file, which can be used for numerical operation. So when we work on binary file, we have to interpret the raw bit pattern read from the file into the correct type of data in our program. क्या कहा कि जब भी हम बाइनरी फाइल पर वर्क करते हैं तो वी हैव टू इंटरप्रेट द रो बिट पैटर्न रीड फ्रॉम द फाइल। अब वो जो रो बिट पैटर्न है जो हम फाइल से रीड कर रहे हैं, बाइनरी फाइल से रीड कर रहे हैं, वो क्या है, रो बिट पैटर्न, बाइनरी पैटर्न है। तो वो पहले कन्वर्ट होता है किसमें, एक्चुअल पैटर्न में, जो आपको समझ आ सके, राइट। वो एक्चुअल वो जो आपका रो बिट पैटर्न है वो एक्चुअल करेक्ट टाइप ऑफ डाटा में कन्वर्ट होता है, उसी के बाद ही आपको वो डिस्प्ले होता है। In case of binary file, it is extremely important that we interpret the correct data type while reading the file. बाइनरी फाइल के केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है दैट वी इंटरप्रेट द करेक्ट डाटा टाइप वाइल रीडिंग द फाइल। जब भी हम डाटा को रीड कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस डाटा को एक करेक्ट डाटा टाइप में क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, राइट। Python provide special module for encoding and decoding of data for binary file। तो Python जो है हमें कुछ स्पेशल मॉड्यूल प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम अपने डाटा को इनकोड कर सकते हैं और फिर वहां से डाटा को डिकोड कर सकते हैं। तो दिस इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन बाइनरी फाइल प्रोवाइडेड बाय द पाइथन मॉड्यूल्स टू अस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, यही फाइल इनपुट आउटपुट है। नाउ इन शॉर्ट आई विल डिस्क्राइब अबाउट फाइल इनपुट आउटपुट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स की फॉर्म में, नंबर 1, फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डाटा इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क। नंबर 2, सिंस RAM is volatile which loses its data when computer is turned off, we use files फॉर फ्यूचर यूज ऑफ द डाटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 3, व्हेन वी वांट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू ए फाइल वी नीड टू ओपन इट फर्स्ट। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे ओपन करना होगा। व्हेन वी आर डन इट नीड टू बी क्लोज्ड। जब हमने उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तब हमें इट नीड टू बी क्लोज सो दैट ऑल द रिसोर्सेज दैट आर टाइड विद द फाइल्स आर फ्रीड। हम फाइल को क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज फाइल के साथ अटैच्ड हैं, जैसे हम फाइल को बंद करेंगे तो वो रिसोर्सेज फाइल से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसीलिए हमें उस फाइल को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। और इट इज कंपल्सरी टू क्लोज द फाइल्स, अदरवाइज
क्या होगा, अगर आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो जो भी आप डाटा राइट कर रहे हैं वो डाटा आपका राइट नहीं हो पाएगा। आपको अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके साथ रिसोर्सिस हैं वो रिसोर्सिस फ्री नहीं हुए हैं, और वो फ्री नहीं होंगे तो वो राइट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप अपनी फाइल को के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन एंड आपको अपनी फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से फाइल को क्लोज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फाइल ऑपरेशन, अब बात करते हैं फाइल ऑपरेशन के बारे में। तो नंबर 1, ओपनिंग ए फाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद रीड और राइट परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज करते हैं फाइल को, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग ए फाइल, फाइल को किस तरीके से ओपन करते हैं। नाउ पाइथन हैज इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के पास। कौन सा फंक्शन है, इनबिल्ट, और उस फंक्शन का नाम क्या है, ओपन फंक्शन। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में मैंने लिख रखा है, पाइथन हैज बिल्ट इन फंक्शन ओपन टू ओपन ए फाइल। कहने का मतलब है कि फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन होता है। दिस फंक्शन रिटर्न ए फाइल ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन क्या करता है, फाइल को क्रिएट आप इसे ये मत समझिए कि ये जो ओपन फंक्शन है ये फाइल को ओपन ही करता है। डियर स्टूडेंट, ये ओपन फंक्शन एक न्यू फाइल को क्रिएट भी करता है अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। सपोज आप एक बिल्कुल फ्रेश प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और उस फ्रेश प्रोग्राम के थ्रू आप अपना डाटा, जो भी अपना आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का डाटा होगा, वो आप किसी फाइल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं। तो ये ओपन फंक्शन उस समय क्या करेगा, आपकी न्यू फाइल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ये ओपन फंक्शन आपकी न्यू फाइल को क्रिएट करेगा। और अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उस फाइल से डाटा को रीड करना चाह रहे हैं, तो ये ओपन फंक्शन उस समय क्या करेगा, आपकी फाइल को ओपन करेगा। लेकिन अलग अलग एक ही फंक्शन अलग अलग ऑपरेशन कैसे कर सकता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है, जब ये ओपन फंक्शन डाटा को राइट करेगा तो किस तरीके से करेगा, जब ये ओपन फंक्शन डाटा को रीड करेगा तो उस समय इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। यू डोंट वरी, ओके। और आगे इसी चीज में आ जाएगा। तो पाइथन हैज बिल्ट इन फंक्शन ओपन टू ओपन ए फाइल। दिस फंक्शन रिटर्न ए फाइल ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो फाइल हैंडलर का काम करेगा, जो उस फाइल के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा, जो उस फाइल में डाटा राइट करेगा और उस फाइल से डाटा रीड करेगा। उस फाइल ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं फाइल हैंडलर, ऑल्सो कॉल्ड ए हैंडल, एज इट इज यूज टू रीड और मॉडिफाई द डाटा अकॉर्डिंगली। एज इट इज यूज टू रीड और राइट द डाटा और मॉडिफाई द डाटा अकॉर्डिंगली, राइट। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, f इज इक्वल टू ओपन, और ओपन के अंदर मैंने क्या करा, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, दैट मीन्स एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी मैंने पास किया है, राइट। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी क्या है, नेम ऑफ द फाइल, ओके। और अब ये जो ओपन फंक्शन है, इसने क्या करा, फाइल क्रिएट करी। कौन सी फाइल क्रिएट करी, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करी, और किसको रिटर्न किया, f को रिटर्न किया। तो यहां पर f क्या हुआ, यहां पर f हुआ फाइल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडलर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वी कैन स्पेसिफाई द मोड वाइल ओपनिंग ए फाइल। अब हम मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब भी हम फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। वाइल वी आर ओपनिंग ए फाइल वी विल स्पेसिफाई द मोड। इन मोड वी स्पेसिफाई वेदर वी वांट टू रीड, राइट और अपेंड टू द फाइल। कहने का मतलब यह है, मोड का मतलब क्या है, जब भी हम अपनी डाटा फाइल को मतलब ओपन कर रहे हैं, तो हमें यह बताना होगा कि ओपन करते वक्त कि हम इसे राइट मोड में ओपन कर रहे हैं क्या, हम इसे रीड मोड में ओपन कर रहे हैं क्या, और हम इसे अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं क्या। अगर हमने इसे रीड मोड में ओपन किया,
अगर हमने इसे राइट मोड में ओपन किया तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप फाइल के अंदर सिर्फ डाटा को राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। अगर आपने इसे रीड मोड में ओपन किया तो अब आप फाइल के अंदर से डाटा रीड कर सकते हैं, डाटा को राइट नहीं कर सकते। और अगर आपने इसे अपेंड मोड में ओपन किया तो अपेंड मोड का मतलब यह है कि सपोज मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है, इन फ्यूचर मैं उसके अंदर और डाटा राइट करना चाहता हूं, और इस तरह से राइट करना चाहता हूं कि मेरा प्रीवियस डाटा भी उस फाइल के अंदर बना रहे। तो अब मुझे अपनी फाइल को ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड के अंदर। क्या करना पड़ेगा? अपेंड मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। अपेंड मोड के अंदर ओपन करने से जब भी मैं फ्यूचर में उसके अंदर डाटा राइट करूंगा तो वो डाटा मेरा बिल्कुल एंड से राइट होगा। मतलब मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस डाटा है, इसके बाद यहां से मेरा नया डाटा राइट होना स्टार्ट होगा, जिससे कि मेरी फाइल की कंसिस्टेंसी बनी रहे, मेरा प्रीवियस डाटा भी बना रहे। अब जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं या हम फाइल को ओपन करते हैं, अगर हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें ओपन फंक्शन के अंदर फाइल के नेम के बाद हमें पास करना है W। क्या पास करना है? W। डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हमें W पास करना है। अगर हम उसे रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें डबल कोट्स के अंदर क्या पास करना है? R पास करना है। और R पास करने से क्या होगा? हमें पता चल जाएगा, पाइथन को भी पता चल जाएगा कि हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। और अगर हम उसे अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमें पास करना पड़ेगा उसके अंदर A, डबल कोट्स के अंदर A पास करना पड़ेगा। कब? जब हम लिखेंगे f इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट के अंदर example.txt कोमा W पास करेंगे, राइट मोड में ओपन होगी। R पास करेंगे, रीड मोड में ओपन होगी। A पास करेंगे, अपेंड मोड में ओपन होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं फाइल मोड्स के बारे में। ये देखिए फाइल मोड्स, मैं अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा था आपके साथ। फाइल मोड्स, आर का मतलब क्या है? ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग, ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा है डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है? अगर आप पास नहीं करते हैं, जैसे सपोज आपने लिखा f इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट के अंदर example.txt और आपने कुछ भी पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट डियर स्टूडेंट आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होगी। यह बात ध्यान रखना, अगर आपने फाइल को ओपन करते समय फाइल के नेम के बाद कोई भी आपने मोड स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल रीड मोड में ही ओपन होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पास करना है। ओके, W का मतलब क्या है? ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग, ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट्स ए न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट और ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आप फाइल राइट मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपने फाइल राइट मोड में ओपन करी तो आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? अब रिकमेंडेड है, अब रिकमेंडेड है, अब आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो आपको पास करना पड़ेगा W। ओके, आपने डाटा राइट करा, डाटा राइट करने के बाद अब आपकी फाइल क्रिएट हो गई, राइट। अब इन फ्यूचर आप दोबारा से उसी फाइल के अंदर डाटा राइट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप डाटा राइट करेंगे तो आपका प्रीवियस डाटा क्या हो जाएगा? लोस्ट हो जाएगा। आपका प्रीवियस डाटा क्या हो जाएगा? लोस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से वो फाइल क्या हो जाएगी? डाटा क्या हो जाएगा? उसी के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, ओवर रिडन हो जाएगा डाटा उसी के ऊपर। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करना है? अपेंड मोड में ओपन करना है। किस मोड में ओपन करना है? अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। एक्स का मतलब क्या है? ओपन ए फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द ऑपरेशन फेल्स। ये बेसिकली ये बताता है कि आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इसका कोई रोल नहीं है। ए, ओपन फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट, विदाउट truncate your previous data, it just append your file, creates a new file if it doesn't exist। सपोज पहले से कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप आए, आपने अपनी फाइल को ऑलरेडी अपेंड मोड में ही क्रिएट करा है, आपने एप्लीकेशन का में बनाया और आप एप्लीकेशन का में बनाते समय ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में भी मुझे डाटा की राइट करने की जरूरत पड़ेगी इसी फाइल के अंदर, तो आप अपनी
फाइल को पहले से ही अपेंड मोड में क्रिएट कर दो, जिससे कि इन फ्यूचर आपको पता रहेगा कि मेरी फाइल अपेंड मोड में क्रिएट है, और जब आप अपना डाटा राइट करेंगे तो वो चूंकि फाइल अपेंड मोड में ही ओपन होगी फ्यूचर में, और आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, इजिली राइट कर सकते हैं, आपका प्रीवियस डाटा भी बचा रहेगा। ओके, नाउ टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ओपन इन टेक्स्ट मोड, ओपन इन टेक्स्ट मोड, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा रखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब यह है कि अगर आप पास नहीं करते हो, अगर आप इस टी मोड को पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल टेक्स्ट मोड में ही क्रिएट होगी या ओपन होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप टी मोड को स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल टेक्स्ट मोड में ही क्या होगी, ओपन होगी, और टेक्स्ट मोड में ही क्या होगी, वो राइट होगी, राइट। बी का मतलब क्या है? ओपन इन बाइनरी मोड, ओपन इन बाइनरी मोड, लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं है। अगर आप अपनी फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं बी, तो बी का मतलब ये हुआ आपकी फाइल किसके अब ओपन होगी, बाइनरी मोड के अंदर। अब आप जो भी डाटा राइट करेंगे वो डाटा बाइनरी मोड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद आपकी फाइल के अंदर डाटा राइट होगा। तो बी हम स्पेसिफाई करते हैं ओपन इन बाइनरी मोड के लिए। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये हुआ ओपन ए फाइल फॉर अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर आप रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्लस का यूज करेंगे। तो ये प्लस जब हम मोड स्पेसिफाई करते हैं तो ये आपकी फाइल को ओपन करता है, किसमें? अपडेट करने के लिए। किसमें ओपन करता है? अपडेट करने के लिए। अब एक बात बताइए, आप अपने डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जिस डाटा को आप अपडेट करना चाह रहे हैं उस डाटा को आपको पहले रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करने के बाद फिर वो डाटा दोबारा से ओवरराइट होगा वहीं पर, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं? प्लस मोड में। प्लस मोड का मतलब है अपडेट मोड में ओपन करते हैं, जिससे कि आप किसी भी पर्टिकुलर डाटा को आप रीड कर सको, रीड करने के बाद उसमें चेंजेस कर सको, चेंजेस करने के बाद उसे राइट कर सको, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर समझा भी रखा है ये चीज, आप ये देखिए, ये देखिए f इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहां पर मोड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये किस मोड में क्रिएट होगी? टेक्स्ट मोड में। किस मोड में ओपन होगी? रीड मोड में, क्योंकि मैंने यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है। अब आप दूसरा देखिए, f इज इक्वल टू ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी कोमा आर। अब मैंने यहां पर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है। क्या करा है मैंने? एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है आर को। तो अब जब मैंने एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है तो डेफिनेटली ये मेरी किस मोड में ओपन होगी? रीड मोड में। तो मैंने आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेसिफाई करिए, वो ठीक है बाय डिफॉल्ट होता है कि वो रीड मोड में ही ओपन होती है, बट आई रिकमेंड कि आप स्पेसिफाई करिए, आपको आदत पड़ जाएगी और थर्ड पार्टी यूजर को भी आपका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि इन्होंने रीड मोड में ओपन कर रखी है। f इज इक्वल टू ओपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी। अब आपको फाइल राइट मोड में ओपन करनी है, तो अब तो आपको स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, w मोड को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये w मोड को जब आप स्पेसिफाई करेंगे तो f को पता चल जाएगा कि फाइल जो है किस मोड में ओपन हुई है? राइट मोड में ओपन हुई है, राइट। तो ओपन फंक्शन क्या करेगा? आपकी टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करेगा, किस मोड में? राइट मोड में, और उसको हैंडलर को देगा f को। f जो है फाइल को क्या नाम है, एसोसिएट होगा फाइल के साथ राइट मोड में। ओके, सिमिलरली ऊपर वाले एग्जांपल में जिसमें r स्पेसिफाई कर रखा है, तो यहां पर ओपन फंक्शन आपकी एग्जांपल डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा, और f जो हैंडलर है जो एग्जांपल डॉट टीएक्सटी फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको पता चल जाएगा, एग्जांपल डॉट टीएक्सटी f को पता चल जाएगा कि फाइल रीड मोड में ओपन हो रखी है। ओके, अब बात करते हैं क्लोजिंग ए फाइल। अब हम बात करते हैं अपनी फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग ए फाइल विल फ्री अप द रिसोर्सेज दैट वर टाइड विद द फाइल एंड इज डन यूजिंग द क्लोज मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइल के साथ 3 ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले ओपन द फाइल, दूसरा रीड एंड राइट द फाइल, और थर्ड क्लोज द फाइल। इट इज मैंडेटरी बिकॉज
जब भी हम अपनी फाइल के साथ ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो रीड करते हैं चाहे राइट करते हैं, तो उसके साथ रिसोर्सेज अटैच हो जाते हैं, चाहे वो आपका इनपुट रिसोर्स हो चाहे वो आपका आउटपुट रिसोर्स हो। इनपुट और आउटपुट रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज उसके साथ अटैच हो जाते हैं। उन रिसोर्सेज को हमें उससे फ्री करना है, और वो फ्री तभी होंगे जब हम उस फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट। अदरवाइज हमारा फाइल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो क्लोजिंग ए फाइल विल फ्री अप द रिसोर्सेज दैट वर टाइड विद द फाइल एंड इज डन यूजिंग द close method and is done using the close method. Python has a garbage collector. मैं आपको बताना चाहूंगा, जावा लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर होता है। जावा में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे तो पाइथन के पास भी गार्बेज कलेक्टर होता है, पाइथन के पास भी है। पाइथन ऑल्सो हैज ए गार्बेज कलेक्टर टू क्लीन अप अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, यहां पर अनरेफरेंस्ड का मतलब यही है, एफ है, जैसे एफ है वो किस फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, example.txt फाइल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो पाइथन के पास एक गार्बेज कलेक्टर है कि वो उसको क्या कर सके, क्लीन कर सके, कि कहां से, मेमोरी के अंदर से। बट वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन इट टू क्लोज द फाइल। हमें इस गार्बेज कलेक्टर पे रिलाई नहीं होना चाहिए अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए, हमें उसे एक्सप्लिसिटली ही क्लोज करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल में बता रखा है, f इज इक्वल टू ओपन example.txt। मैंने क्या करा, इस फाइल को ओपन किया, example.txt फाइल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब आप मुझे खुद बताइए किस मोड में ओपन होगी, ये टेक्स्ट मोड में बाय डिफॉल्ट। किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में, क्योंकि मैंने यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि आपको स्पेसिफाई करना चाहिए। तो आपको यहां पर स्पेसिफाई करना चाहिए किसमें, रीड मोड में। तो ये आपकी रीड मोड में स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आपकी रीड मोड में आपकी फाइल स्पेसिफाई हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो आपने फाइल ओपन करी, अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f.close, f.close, ओके। This method is not entirely safe. If an exception occurs when we are performing some operation with the file, the code exists without closing the file. वैसे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं और फिर उसे क्लोज कर रहे हैं तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं, अगर आपकी फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म, मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपनी फाइल के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप रीड करना चाह रहे हैं और आपकी हार्ड डिस्क में डाटा आपका मान लीजिए करप्ट है या कुछ भी है, या आपकी फाइल के साथ डाटा करप्ट है, तो उस समय आपकी फाइल क्लोज होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप अपने डाटा की सेफ्टी चाहते हैं या सेफर वे चाहते हैं अपने फाइल को क्लोज करने का, तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना चाहिए। क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को ट्राई ब्लॉक के अंदर ओपन करेंगे। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये चीज समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, ट्राई के अंदर आपको अपनी फाइल को ओपन करना है। किसके अंदर ओपन करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और ओपन करने के बाद जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन आपको किसके अंदर करने हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर करने हैं, राइट। और फाइनली के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फाइल को क्लोज करना है। फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे। मैं विदाउट ट्राई फाइनली का यूज करके ही आपको सारे प्रोग्राम बताऊंगा। लेकिन ये मैंने एक्सेप्शन बताया कि जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को बनाती हैं, राइट, तो डेफिनेटली वो ट्राई कैच ब्लॉक का ही यूज करती है। वो ट्राई कैच ब्लॉक होता है उसी का यूज करती है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने जो कोड होते हैं उस कोड को ब्रेक करते हैं। उनको किस में ब्रेक करते हैं? मॉड्यूल्स के अंदर। और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स का जो प्रोग्राम होता है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है। और अगर उस मॉड्यूल में कोई एरर आ जाती है तो एक कैच ब्लॉक भी होता है, ट्राई के साथ ही होता है कैच ब्लॉक। वो आपकी उस एरर को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। वो आपकी उस एरर को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। और अगर वो मॉड्यूल आपके डाटा को किसी फाइल के अंदर राइट कर रहा है या उस फाइल से रीड कर रहा है तो उस फाइल को हम क्लोज करते हैं किसके अंदर? फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई के अंदर हम अपने कोड को लिखते हैं। कैच के अंदर अगर कोई भी ट्राई ब्लॉक के अंदर जब कोड हम लिखते हैं, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उसे हैंडल कौन करता है? कैच ब्लॉक करता है। और अपनी फाइल को हम क्लोज करते हैं किसके अंदर? फाइनली के अंदर। अगर वो हमारा मॉड्यूल डाटा फाइल पर काम कर रहा है, मतलब डाटा पर काम कर रहा है, उस डाटा पर जो फाइल के अंदर डाटा को राइट कर रहा हो, इस टाइप का डाटा, तो हम फाइनली के अंदर क्या करते हैं? उस फाइल को क्लोज करते हैं। लेकिन अभी हम इतने बड़े प्रोग्राम अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और मैं फिलहाल आपको ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके बताऊंगा और फिर उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज करके आपको प्रोग्राम बताऊंगा कि ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे तो वहां पर आप एक प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा होंगे, तो वहां पर आपको मॉड्यूल्स दिए जाएंगे। उन मॉड्यूल्स में आप अपने प्रोग्राम बनाएंगे और उन मॉड्यूल्स में जब आप अपने प्रोग्राम बनाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आप अपने कोड को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, जिससे कि आपका वो सेफर वे होगा, एफिशिएंट होगा और दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल भी होगा। और अगर कोई एरर आती है तो आप उस एरर को इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। राइट? आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही कर रखा है। दिस वे वी आर गारंटीड दैट द फाइल इज प्रॉपरली क्लोज्ड इवन इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड कॉजिंग प्रोग्राम फ्लो टू स्टॉप। अगर मान लीजिए आप ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं, आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ गई, आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ गई, कैच एकदम से उस एरर को हैंडल करेगा। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप। कैच एकदम से उस प्रोग्राम को क्या करेगा? हैंडल करेगा। और एकदम से हैंडल करने के बाद आपके सामने एरर डिस्प्ले कर देगा और फाइनली ब्लॉक जो है उसको क्लोज कर देगा आपकी फाइल को। राइट? और इस चीज को मैंने यहां पर कर भी रखा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखेंगे। अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट डाटा टू ए फाइल एंड हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम ए फाइल। आज के लिए हमारा लेक्चर आपके साथ यहीं तक होगा। अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डाटा को फाइल के अंदर राइट करते हैं और किस तरीके से हम अपने डाटा को फाइल के अंदर से रीड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।